नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह को लेकर। केतु अगर इंसान होता तो कैसा होता, क्या खूबियां होती और क्या कमियां होती, इसके साथ साथ बताएंगे आपको 3 उपाय। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 24 जून 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है चित्रा। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा सुबह 12:23 से 2:08 तक। स्मिता जी, आज हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह को लेकर। केतु अगर एक इंसान होता तो कैसा होता? देखिए, राहु केतु एक ही तरह के, एक ही से निकले हुए 2 ग्रह हैं। अगर राहु दुनिया को पाने की इच्छा है तो केतु दुनिया के ऊपर उठने की इच्छा है। अगर राहु भीड़ में खड़ा होकर ऐसे चाहता है कि लोग उसे देखें, नोटिस करें, तो केतु भीड़ में खड़ा होकर भी चाहता है कि उसे कोई नोटिस ना करे। केतु बहुत अलग व्यक्तित्व होता है, रहस्यमयी, शांत, गहरा और थोड़ा सा अनसुलझा। यानी कि केतु को लाइमलाइट पसंद नहीं होती। बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर केतु एक इंसान भी होता तो उसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा बिल्कुल नहीं पीटता। कई बार तो लोग उसकी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद को साबित करने में अपनी एनर्जी को खर्च कभी नहीं करता। वो ऐसा व्यक्ति होता जो चुपचाप अपना काम करता और बिना शोर मचाए आगे बढ़ता रहता। लेकिन स्मिता जी, केतु को मोक्ष और आध्यात्म का ग्रह माना जाता है, तो फिर ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? केतु हमेशा जीवन के गहरे क्वेश्चंस को पूछता। सबसे पहले उसे लगता कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, सिर्फ पैसा और सफलता ही जीवन का उद्देश्य क्यों है। जब बाकी लोग बाहरी दुनिया में व्यस्त होते हैं, तब केतु अपने अंदर की दुनिया में उतर रहा होता है। उसे आत्मचिंतन करना पसंद है, अकेले बैठना पसंद है, खुद को समझना पसंद है। यानी कि केतु बहुत ही सेंसिटिव और रहस्यमयी और अंदरूनी समझ वाला प्लैनेट होता। यानी ये माना जाए स्मिता जी, केतु अंतर्मुखी होता। अधिकतर मामलों में हाँ होता, लेकिन क्या है कि वो शर्मीला नहीं होता। फर्क है इस बात में। वो लोगों से दूर इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसे डर लगता है, बल्कि इसलिए दूर रहता है क्योंकि उसे शांति पसंद है। उसे हर समय लोगों के बीच रहना जरूरी नहीं लगता। उसे लगता है कि मैं अकेला भी अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं सफिशिएंट हूँ। और अगर केतु किसी ऑफिस में काम करता स्मिता जी, फिर कैसा होता? ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है कि वो कैसा होता। सबसे पहले वो एक बड़ा हैपनिंग कर्मचारी होता, दिलचस्प होता। उसे पद, प्रतिष्ठा और ज़्यादा काम की गुणवत्ता की परवाह होती। मतलब वो ये सोचता कि मेरी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी निकल कर आए। कई बार वो बहुत प्रभावशाली होता, लेकिन प्रमोशन की दौड़ में नहीं दिखता, क्योंकि उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग होती। उसे अपने काम में महारत चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि लोग उसे एक्नॉलेज करके उसके लिए तालियां बजाएं। अगर केतु किसी बड़े पद पर पहुंच जाए स्मिता जी, फिर कैसे होता? तब भी वो बहुत ही साधारण दिखाई देता। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करते। केतु वैसा ही व्यक्ति होता। आप उसके साथ महीनों बैठिए, फिर अचानक एक दिन एहसास होगा कि ये इंसान जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है, कहीं ज्यादा बड़ी ये पर्सनैलिटी है। वो खुद शो ऑफ कभी नहीं करता। और अगर केतु एक इंसान होता तो उसकी रुचियां यानी उसके इंटरेस्ट क्या क्या होते? उसे जो मिस्टीरियस चीजें होती वो उसे बहुत अट्रैक्ट करती। आध्यात्म, मेडिटेशन, योग, तंत्र, साइकोलॉजी, यूनिवर्स के रहस्य, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे विषय उसे ज़्यादा अच्छे लगते। सामान्य बातचीत से ज़्यादा उसका जो झुकाव है वो इस तरफ ज़्यादा होता। वो सतह पर नहीं रुकता, उसे हर चीज़ की गहराई में जाना पसंद होता। और अगर केतु किसी दोस्त के रूप में स्मिता जी होता, फिर उसका व्यक्तित्व कैसा होता? उसके दोस्त थोड़े कम होते, लेकिन जो होते वो बहुत अच्छे सच्चे लोग होते। केतु 100 लोगों से जान पहचान नहीं रखता। वो 2 लोगों से ही अपना जो संबंध है उसे गहरा करना पसंद करता। वो दिखावे वाली दोस्ती नहीं करता। अगर वो आपका दोस्त है तो मुश्किल समय में सबसे पहले वही आपको खड़ा मिलेगा। और अगर केतु की बात करें तो आज के सोशल मीडिया के युग में वो कैसा होता स्मिता जी? मुझे लगता है कि उसके अकाउंट पर बहुत कम पोस्ट दिखाई देती। शायद महीनों तक कुछ ना डालता
और फिर अचानक एक ऐसी बात लिख देता जिस पर लोग दिनों तक सोचते रहते। उसे लाइक्स और फॉलोअर्स का कोई लालच, कोई मोह नहीं होता। वो प्रभाव छोड़ना चाहता है, अपने प्रभाव को दिखाना नहीं चाहता। केतु की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है स्मिता जी? वैराग्य होती केतु की सबसे बड़ी ताकत। जब दुनिया किसी चीज के पीछे भाग रही होती है, तब केतु उससे दूरी बनाकर देखता है। इसलिए वो परिस्थितियों को ज्यादा स्पष्ट तौर पर समझ पाता। जहां लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वहां केतु निष्पक्ष रह सकता है। ये उसकी क्वालिटी होती है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? केतु की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अलगाव, डिटैचमेंट। कभी कभी वो दुनिया से इतना कट सकता है कि लोग उसे समझ ही ना पाए। वो अपनी बात अंदर ही अंदर रखता। कई बार उसे लगता कि कोई उसे समझ नहीं रहा, और यही भावना उसे अकेलेपन की तरफ भी ले जाती। और अगर एक वाक्य में समझे तो केतु को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी केतु वो इंसान है जिसने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, इसलिए अब वो खुद को खोजने निकला है। और अंत में केतु हमें क्या सिखाता है स्मिता जी? केतु हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है। पैसा, नाम, शोहरत जरूरी है, लेकिन इनके बाद भी एक सवाल बचता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। अपने आप को पहचानना भी तो बहुत जरूरी है, और उसी सवाल की खोज का नाम है केतु। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं स्मिता जी मेष राशि के साथ। कार्ड उठा लेते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास या निराश हो सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करें। जो चीज आपके पास है उसकी अहमियत को समझेंगे तो मन हल्का होगा। पुराने नुकसान या बीती बातों में उलझने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान दें। दिन के अंत तक स्थिति पहले से बेहतर लगने लगेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या मूंग का दान करें। साथ ही शाम को घर के बड़ों के साथ कुछ समय बिताएं, इससे मन को सुकून मिलेगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब आती है बारी वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और संसाधनों को संभाल कर रखने का दिन है। खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोचें और बेकार के खर्चों से बचें। कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी बदलाव को लेकर ज्यादा जिद ना करें। थोड़ा लचीलापन रखेंगे तो फायदा होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा हरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज या हरी सब्जी का दान करें। साथ ही घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान को साफ सुथरा रखें, इससे आर्थिक स्थिरता और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। कार्ड उठा रही हूं अब मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा महसूस करेंगे और काम का दबाव भी बना रहेगा। हर काम अकेले करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जरूरत हो तो दूसरों की मदद लें। दिन भर व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस खुद को ज्यादा थकाने से बचें और आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी मेहनतकश व्यक्ति को पानी, फल या भोजन दें। साथ ही दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालें, जिससे कि मानसिक थकान कम हो और कामों में बैलेंस बना रहे। बारी आ गई है कर्क राशि की, और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज एनर्जी और उत्साह भरपूर रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत, यात्रा का महत्वपूर्ण कोई योजना बनाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो काम रुका हुआ था उसमें भी गति आ सकती है। बस जोश में आकर जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर उठाया गया कदम आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही सुबह उगते सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कार्यों में सफलता भी मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के उपाय की। देखिए, जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये आप बुधवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे कभी भी कर सकते हैं। दूर्वा जो होती है, दूब की घास, वो हम हमेशा गणेश जी को अर्पित करते हैं, लेकिन दूर्वा को सीधे चढ़ाने के बजाय थोड़ी सी हल्दी के पानी में घोलकर आप दूर्वा को उसमें धोकर 21 जोड़े बना लीजिए और उन पर लेप लगाइए हल्दी का, और फिर ओम गम गणपते नमः का जाप करते हुए अर्पित करिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है गणेश जी का और केतु को शांत करने का भी।
आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी बात से आपका मन थोड़ा आहत या निराश हो सकता है। किसी की कही हुई बात को दिल पर ज्यादा ना लें और पुराने दुखों को बार बार याद करने से भी बचें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। दिन के अंत तक स्थिति पहले से बेहतर मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मीठी वस्तु या फल का दान करें। साथ ही अपने किसी प्रिय व्यक्ति से खुलकर बात करें। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत मिलते हैं। आर्थिक मामलों में संतोष रहेगा और अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो लक्ष्य आपने मेहनत से हासिल किए हैं उनका आनंद लेने का समय है। दिन सुख सुविधा और आत्मनिर्भरता का एहसास करवाएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद महिला को फल, अनाज या हरी सब्जी का दान करें। साथ ही अपने घर या ऑफिस में किसी पौधे की देखभाल करें। इससे समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है टावर का। आज अचानक कोई बदलाव, खबर या ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। जो चीजें लंबे समय से अटकी हुई थी उनमें हलचल हो सकती है। शुरुआत में ये बदलाव आपको थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए बेहतर साबित होगा। किसी भी स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर फैसला लें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शाम को घर में कपूर जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें। इससे नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिव बदलाव का रास्ता खुलेगा। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने एक से ज्यादा विकल्प आएंगे और यही आपकी सबसे बड़ी उलझन भी बनेगी। किसी भी बात को लेकर तुरंत आकर्षित ना हो, पहले उसकी सच्चाई और उपयोगिता को समझें। काम, रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में साफ सोच रखना ज्यादा जरूरी है। जितना व्यवहारिक रहेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को फल या मीठी वस्तु का दान करें। साथ ही दिन की शुरुआत में अपने 3 सबसे जरूरी काम लिख लें। इससे मन भटकेगा नहीं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या बताने जा रही हैं? अगर संभव हो तो ये उपाय आप रोज करें, लेकिन कम से कम बुधवार के दिन जरूर करें। आप बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें। ये गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली और आसान रास्ता है। हर बुधवार को या रोज शाम को संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करने से सभी बड़े छोटे हर तरह के संकट दूर होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए। बिल्कुल कार्ड उठा लेते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज परिवार और रिश्तों से जुड़ी खुशियां मिलने के संकेत हैं। घर का माहौल सुखद रहेगा और अपनों का साथ मन को सुकून देगा। किसी शुभ समाचार, पारिवारिक आयोजन या खुशी के मौके की भी संभावना बनती है। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी जिससे आपका मन खुश रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद परिवार को भोजन, फल या मिठाई का दान करिए। साथ ही घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इससे सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके भीतर जोश और कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा। किसी नए काम, नई योजना या यात्रा से जुड़ी अच्छी प्रगति भी देखने को मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ काम भी गति पकड़ सकता है। बस उत्साह में आकर कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें। सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करें।
साथ ही सुबह कुछ समय रोशनी, जो सूर्य की रोशनी है, उसमें बिताइए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में सफलता के योग भी मजबूत होंगे। अब आती है बारी कुंभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने की या कोई अच्छी खबर मिलने के ऐसे योग बनते हैं। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे थे उसमें संतोषजनक परिणाम भी मिल सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और मन खुश रहेगा। कुल मिलाकर दिन खुशी, संतोष और छोटी छोटी सफलताओं से भरा रह सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मिठाई, फल या भोजन का दान करें। साथ ही अपनी किसी उपलब्धि के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 10 ऑफ डिस्क का। आज धन और परिवार से जुड़ी बातें आपके पक्ष में रह सकती हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर संतोष महसूस होगा और किसी पुराने प्रयास का अच्छा लाभ भी मिल सकता है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल खुशहाल रहेगा। भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए भी दिन अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद परिवार को अनाज, फल या भोजन का दान करें। साथ ही घर के बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। इससे सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशियां बनी रहेंगी। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के आखिरी और तीसरे उपाय की। देखिए, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो लोग दूसरों के रास्तों के कांटे निकालते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों के काम आते हैं, उन पर गणेश जी की कृपा सबसे पहले बरसती है। मंदिर में जाकर जरूरतमंदों या बच्चों में बेसन के लड्डू या मोदक बांटिए। कोई भी ऐसा प्रसाद आप जरूर बांटिए। और स्मिता जी, आपने ये बहुत अच्छे उपाय हमारे दर्शकों को बताए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।